हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में अगर आपको प्रथम पद और सर्वांतर पता हो तो हम समांतर श्रेणी की एक सीरीज तैयार कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम पार्ट 2 देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दी हुई एटी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यहाँ पे प्रथम पद और सर्वांतर दिया है, हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है। ठीक है, तो 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी। ठीक है, ये है आपके 4 पद। जहां तक आप पढ़ेंगे वो है 5 पद। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 पद। लेकिन क्या है, हमें यहाँ तक लेना है, कहाँ तक, ए प्लस 4 डी तक। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए दिया है। ठीक है, एक पहला पद हम मानेंगे, लेकिन क्या है, यहाँ पे ए और डी दोनों दिया है तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से गिनना। ठीक है, आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, लेकिन प्रथम 4 पद बोला है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है, ए बराबर 10, डी बराबर 10 दिया है। तो ए का मान कितना हो गया, 10, 10 प्लस 10 हो गया डी का मान। ए प्लस मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणित 10, ये हो गया। ठीक है, तीसरा पद, चौथा पद है मतलब। ठीक है, ए प्लस 3 इंटू डी मतलब 10, 3 गुणित 10। ठीक है, अब हो जाएगा नेक्स्ट 10 धन 4 इंटू 10। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए निकालिए, ऐसे करते कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 10। नेक्स्ट पद क्या है, 10 10 20, 10 दूनी 20, 20 और 1 10, 30 हो गया। ठीक है, 3 दहा 30 और 10 40 से आपका आगे बढ़ते जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी में है, अगर पीछे वाले पद को पहले वाले पद से घटाएंगे तो सभी को आप घटाते जाएंगे, उसका समांतर समान होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि इसका समांतर, ये पद समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, ए बराबर -2, डी बराबर 0। ठीक है, तो चलिए ए है -2, यहाँ पे -2 हो गया, और दूसरा क्या है, डी 0 दिया है। ए प्लस डी मतलब -2 प्लस डी मतलब 0। ठीक है, फिर है ए प्लस 2 डी मतलब -2 प्लस 2 इंटू 0, ये आएगा। ठीक है, तीसरा पद लिखिए, ए मतलब -2, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2, ये -2 -3 इंटू 0, प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, -2 -4 इंटू 0। ठीक है, 4 इंटू 0 होगा, डी का मान 0 है तो चलिए निकालिए। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 प्लस -2 -2 इंटू 0, इसका मान कितना होगा भाई, 0 होगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, -2 -3 कितना हो जाएगा, 0 इंटू 3 0, तो यहाँ पे आपका -2 आते जाएगा। ये है सेकंड नंबर का आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसे थोड़ा मैं क्लीन कर दूं। ठीक है, इसका हम व्यापक रूप लिख लेते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी और है ए प्लस 4 डी। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर है, क्या है, ए और डी का मान कितना है, ए का मान 4 और डी का मान -3। ए का मान क्या है भाई, 4 है, और ए प्लस बी मतलब 4 प्लस -3 ये होगा। ठीक है, ए प्लस मतलब 4 प्लस 2 इंटू -3। नेक्स्ट है इसका 4 प्लस 3 इंटू -3, ये हो जाएगा। ठीक है, ए के स्थान पर हमें 4 लिखना है और डी के स्थान पर हमें -3 लिखना है। तो देखिए नेक्स्ट है क्या है, 4 प्लस 4 इंटू -3, ये हो जाएगा। ठीक है, डिस कर दूं मैं इसको। चलिए अब जोड़ना घटाना है, इसमें 4 है तो 4 रहेगा, 4 -3 हो जाएगा, कितना होगा 1। ठीक है, 4 प्लस 3 इंटू 2 -6 कितना आएगा, 4 -6 -2 ये आएगा। ठीक है, 4 -
9 कितना होगा -5 ये होगा, ठीक है। 4 -12 तो ये हो जाएगा, आप 12 में 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये आपका, अच्छा ये प्लस में आएगा, ठीक है, -8 आएगा, ठीक है। ऐसे ये आपका सीरीज चलते जाएगा, ठीक है। ये है आपका तीसरा नंबर का आंसर। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या कहता है, a बराबर -1 d बराबर 1/2 दिया है, ठीक है। a बराबर हमें क्या करना है, -1 लेना है, तो ये हो गया -1 a प्लस d मतलब -1 प्लस 1/2, ठीक है। -1 प्लस 2 इंटू 1/2 ये होगा, और -1 प्लस 3 इंटू 1/2 ऐसे टाइप से आपका आते जाएगा। नेक्स्ट एक और लिख लेते हैं, -1 प्लस 4 इंटू 1/2 डॉट 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 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1। अब ये क्या होगा, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा -1/2 ये होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, कट जाएगा ये दोनों, तो क्या होगा -1 होगा ये, और -1 यहाँ पे कर लेते हैं, -1 प्लस 3/2 -2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, -1/2 होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, 1 जा 2 2 2 जा 4 तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2 -1 प्लस 2 कितना होगा 1 होगा, ठीक है। इस टाइप से इसका सीरीज आपका बनते जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम पांचवा नंबर का। चलिए पांचवा देख लेते हैं, a बराबर -1.25 d बराबर -0.25 दिया, ठीक है। चलिए a बराबर क्या है, -1.25 है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, -1.25 प्लस d माइनस हो जाएगा 0.25 ये हो गया दूसरा पद, ठीक है। तीसरा पद देखेंगे, a प्लस 2d मतलब a मतलब -1.25 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू -0.25, ठीक है। तीसरा पद होगा आपका, यही पर लिखो, a मतलब -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ठीक है। ऐसे करके ये आगे आते जाएगा। तो पहला क्या है, -1.25 एक पद निकल गया। दूसरा क्या है, हम इसे जोड़ेंगे कैसे डेसिमल को, देखिए -1.25 और यहाँ पे है आपका -0.25, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो हम इसे जोड़ेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 5 5 कितना हो गया 10, हाथ में 1 2 2 4 और 1 5 हो गया, और ये 1 का 1 -1.50, ठीक है, -1.50 ये हो गया। अब देखिए तीसरा पद क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है, हो जाएगा ये -1.25 और 2 का गुणा होगा 0.25 से, तो कैसे होगा, 5 2 जा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 1 5 और 0 का 0 को 5, ठीक है। माइनस का माइनस हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा, इधर से हासिल लाएगा तो क्या हो जाएगा 7 5 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.25 और माइनस लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा -0.75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये हो जाएगा आपका -1.25 और इसका 3 के साथ गुणा करेंगे 0.25 को, तो ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। चलिए जोड़ेंगे, माइनस का तो आएगा ही, 5 5 10 हाथ में आया 1 0 ये हो जाएगा 2.00, ठीक है, -2.00 ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका सीरीज ये आते जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड नंबर क्वेश्चन का, जितने भी उसके अंदर में क्वेश्चन थे उसका आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर, उसे भी हम देख लेते हैं।